Hello students, today is Makar Sankranti and I am wishing you a very happiest Makar Sankranti to all of you, and you are welcome back in my channel English World with Varsha. Someone has commented me to upload a video on adverbs and they told me, ma'am, please describe adverb with their kinds. So I am here with the adverbs, and in this video I will tell you what is adverb and what is the definition of adverb and how can you underline the adverb in given sentences, and you will be able to know what is adverb, what is their kinds. So students, don't skip the video and watch it carefully. Let's start. So students, today's topic is adverbs. I have told you ना. Okay. So let's start. सबसे पहले मैं क्या आपको बताऊंगी, एडवर्ब मीन्स एडवर्ब होता क्या है. ठीक है, देखो आप जैसे जो भी कार्य करते हो, आप एक्शन करते हो ना, जैसे आप राइट करते हो, आप ड्रिंक करते हो मीन्स आप चाय पीते हो, आप पानी पीते हो, तो आपका जो क्रिया होता है ना, आप जो एक्शन करते हो उसकी एक मैनर होती है ना. जैसा कि आप क्या करते हो, आप राइट करते हो, तो कुछ जन क्या करते हैं, बहुत फास्ट राइट करते हैं, है ना. कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्लो राइट करते हैं. तो उनके राइट का एक मैनर हुआ. जैसे मैंने कहा कि आई राइट स्लोली, मैं धीरे लिखती हूँ, यू राइट फास्टली, आप तेज़ राइट करते हो. तो आपके राइटिंग का एक तरीका हो गया. तो वो तरीका जो होता है वही क्या हो गया, एडवर्ब. इज दैट क्लियर. ये रहा एक वर्ब का मैनर. मीन्स ये आपने डेफिनेशन में देखा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मोडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अभी मैंने आपको बताया इसमें वर्ब को मोडिफाइज कर रहा है. कैसे कि मैं स्लो राइट करती हूँ, तो ये मेरे वर्ड को मोडिफाइज कर रहा है ना. ये मेरा वर्ब हो गया कि मैं राइट करती हूँ, और उस वर्ब की विशेषता क्या हो गई, उसकी मोडिफाई क्या हो गई कि मैं स्लो राइट करती हूँ. आगे लिखा है एन एडजेक्टिव. अब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जाएगी. जैसे गुड, समवन इज वेरी गुड, समवन इज टू गुड. कोई बहुत अच्छा होता है, कोई और अच्छा होता है, तो गुड इज एडजेक्टिव. कोई अच्छा है ना, तो अच्छा होना एडजेक्टिव है, और कोई बहुत अच्छा है तो ये उसकी एडवर्ब हो जाएगी. मीन्स उस एडजेक्टिव का एडवर्ब क्या हो गया कि वो बहुत अच्छा है. So I'm going to read once again the definition of adverbs. An adverb is a word that qualifies or modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Is that clear? Such as means जैसे very, बहुत, here, there, loudly, slowly, beautifully, tomorrow, today, wisely, sadly, carefully, to, before, etc. means these are the adverbs. Okay, clear है आपको definition and such as. Okay, and after that I will show you some examples. Okay, first example is Ram is very good boy. राम कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है. तो मैंने आपको बताया ना कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब को भी करते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें क्या है, एडजेक्टिव मेंशन है. जैसे राम क्या है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है. देन वेरी इज मॉडिफाइंग द गुड एंड गुड इज एडजेक्टिव. देन गुड इज एडजेक्टिव, और इस गुड को वेरीफाई क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है. देन दिस इज द एडवर्ब, दिस इज द एडवर्ब. देन वेरी इज एडवर्ब. इज दैट क्लियर? And second point is that श्यामा reads loudly. श्यामा क्या करता है, पढ़ता है, and read is verb. और इस वर्ब को वेरीफाई क्या कर रहा है, इस वर्ब की जो क्वालिटी है वो क्या है, loudly, वो बहुत तेज पढ़ता है. Then loudly is adverb. Is that clear? Third example is Mohan is walking very quickly. मोहन कैसे वॉक कर रहा है, बहुत क्विकली.
अब देखो यहाँ पर क्विकली क्या है, एक मैनर है, लेकिन वो बहुत क्विकली कर रहा है ना, देन दिस इज द एडवर्ब, कि उसका जो क्विकली है मीन्स जो वॉकिंग करने का एक मैनर है वो बहुत तेज है। तो इस क्विकली, इस मैनर को ये वेरी डिस्क्राइब कर रहा है। देन दीज आर द एडवर्ब्स। यू ड्राइव केयरफुली, तुम कैसे ड्राइव करते हो, तुम केयरफुली, सावधानी से ड्राइव करते हो। तो इस ड्राइव करने का एक तरीका हुआ, और ये तरीका कैसे है, केयरफुली है। देन केयरफुली इज द एडवर्ब, है ना। जैसे यहाँ पर ड्राइव है, ड्राइव इज वर्ब, ड्राइव क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब की ये क्वालिटी हो गई कि वो केयरफुली ड्राइव कर रहा है। तो इस ड्राइव को केयरफुली वर्ड क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना, इसकी विशेषता बता रहा है। ड्राइविंग की विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है ड्राइविंग की, कि वो बहुत ध्यान से ड्राइविंग करता है, और ध्यान से ड्राइविंग करनी भी चाहिए, है ना। देन दिस इज द एडवर्ब। Now another example, I'm going to mention another example, just like a child walks slowly, means जो एक बच्चा होता है, ये मैंने चाइल्ड लिखा हुआ है, CHILD, अ चाइल्ड वॉक स्लोली, बच्चा कैसे वॉक करता है, धीरे धीरे, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं ना। देन वॉक इज वर्ब, ये वॉक क्या है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है। और इस वर्ब को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये कि वो कैसे वॉक करता है, स्लोली। देन स्लोली इज द एडवर्ब, स्लोली इज द एडवर्ब। आई होप एडवर्ब विल क्लियर to you. Now I will discuss about kinds of adverbs. Okay, kinds of adverbs. अभी मैंने क्या दिखाया आपको, एडवर्ब के डेफिनेशंस दिखाए, व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडवर्ब्स, एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। जब आपको पता होगा तभी तो आप अंडरलाइन करोगे ना। There are different kinds of adverbs, मीन्स यहाँ पर कई प्रकार के एडवर्ब्स दिए गए हैं। फर्स्ट एडवर्ब इज दैट एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स देखो, जैसे आपका एक्शन होता है, तो अगर आपका जो एक्शन वर्ड है, जो आपका वर्ब है, वहाँ पर अगर टाइम का सेंस आता है, समय की सेंस आती है, तो वो किस टाइप का एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। Just don't worry students, I will explain you through examples. I will explain all the kinds of adverbs with examples. Okay, now we will lightly just read the points. Adverb of frequency, adverb of place, adverb of degree, adverb of manner, adverb of affirmation, adverb of negation, adverb of reason, adverb of quantity, and 10th point is relative adverb, 11th is interrogative adverbs. Okay, I have mentioned here 11 types of adverbs. So first one is that adverb of time. Just read, shows the time of action, means adverb of time shows the time of action. जो adverb of time है वो क्या दिखाता है, वो action के टाइमिंग को दिखाता है कि action कब किया गया है। Such as ago, now, देन, मतलब कोई कार्य पहले किया गया है, अभी किया गया है, या तब किया गया है, या अर्ली बहुत पहले किया गया है। टुडे मीन्स आज, कोई क्रिया आज की गई है, डेली, या फिर ऐसा कोई एक्शन जो आप प्रतिदिन करते हो, जस्ट, सून, लेट, ऑलरेडी, टुमारो, etc। मीन्स सेंटेंस में यदि वर्ब के साथ ये सारे वर्ड्स अगर ऐड हो जाते हैं ना, देन इट मीन्स दैट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। I will explain you adverb of time with the given examples. First example is that I will go to Jaipur. मैं जयपुर जाऊंगी next month. अभी आप देख रहे हो कि यहाँ जो जाने का कार्य है means go is verb. Go is verb. Okay. Will go, जाऊंगी, कब जाऊंगी, नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने जाऊंगी ना, अभी तो मैं नहीं जाऊंगी जयपुर, मैं तो अभी आपको पढ़ा रही हूँ। देन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने जाऊंगी। देन नेक्स्ट मंथ टेल यू अबाउट द टाइम, ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है ना। देन दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज दैट
ये रहा मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे. अब आप इसमें देख रहे हो ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया. कब गया? बीते कल गया. मीन्स समय की बात हो रही है यहाँ पर भी कि कल गया. देन दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने मेंशन किया है नंबर ऑफ एक्शन. मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक क्रिया को कितनी बार किया गया है. ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ एक्शन की बात होती है वहाँ क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहाँ मैंने आपको एक क्लू दिया है समझने के लिए. जहाँ कहीं भी सेंटेंस में अगर कोई चीज़ एक बार की गई है, 2 बार की गई है, कई बार की गई है या प्रतिदिन की जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सच एज वंस, एक बार, अगेन, दोबारा, सेल्डम, रेयरली, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, etc. सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज साची अटेंड्स हर क्लासेस रेगुलरली. अब साची क्या करती है? वो अटेंड करती है. अटेंड इज वर्ब, दिस इज वर्ब ना. एंड अब वो अपनी क्लासेस कब अटेंड करती है? रेगुलरली. वह डेली करती है, रेगुलरली, नियमित तौर पर करती है. देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स क्रिया का जो नंबर है वो कितने टाइम कर रही है, तो वो क्या कर रही है? रेगुलरली कर रही है ना. देन दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू. मैंने आपकी मदद सदैव की है. सदैव मतलब उसने हमेशा उसकी मदद की है. देन यहाँ पर हमेशा का सेंस आ रहा है, सदैव का सेंस आ रहा है ना. तो ये सदैव क्या कर रहा है? इस हेल्प को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी मदद उसने की है, हमेशा की है. देन दिस इज ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ frequency. I hope you have no any confusions related to adverb of frequency. So our next point is adverb of place. Students, place word से आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर जो क्रिया है उस क्रिया को किस जगह पर किया जाता है. ठीक है, जहाँ आपकी क्रिया किसी प्लेस से अटैच हो जाती है वहाँ क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. इज दैट क्लियर? So let's read. Indicates means adverb of place indicates where or what place an action is performed. means adverb of place ये आपको बताता है कि कहाँ या किस जगह पर किसी क्रिया को परफॉर्म किया गया है. Is that clear? Such as up means ऊपर, far, far means दूर, below, everywhere, down, there, here, अवे, इनसाइड, आउटसाइड, etc. मीन्स अगर वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ ये सारे वर्ड्स अगर ऐड हो जाते हैं ना, देन दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो कम ऑन द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज कम हियर. अभी वो क्या कह रहे हैं कि प्लीज कम, कृपया आओ. आओ, कम इज वर्ब, कहाँ आओ? यहाँ आओ. देन यहाँ सेंस दे रहा है आपको स्पेस का, किसी प्लेस का, है ना. देन हियर इज प्लेस. So this is the adverb of place. Okay, second example is that this is the second example. There is books everywhere. यहाँ हर जगह किताबें हैं. Then किताबें कहाँ हैं? Everywhere, हर जगह किताबें हैं. तो जगह का सेंस आ रहा है ना. Then this is the adverb of place. Okay. फोर्थ वन टाइप इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. मीन्स क्रिया की मात्रा. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. जो क्रिया की गई है वो किस मात्रा में की गई है? थोड़ी की गई है, बहुत ज़्यादा की गई है. अदरवाइज वहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज्ड किया गया होगा सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव की मात्रा कितनी होगी? थोड़ी होगी, कम होगी. देन एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज डिग्री और क्वांटिटी ऑफ वर्ब और एक्शन. मीन्स डिग्री या क्वांटिटी सेम वर्ड्स है जिसमें हम मात्रा को देखेंगे. ठीक है, सच एज वेरी, रेदर, ऑलमोस्ट, एनफ, मोस्ट, मच, एग्जैक्टली, etc. मीन्स ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एनफ मीन्स पर्याप्त, मोस्ट मीन्स अधिक, वेरी मीन्स बहुत,
इस तरह से अगर मच मीन्स अधिक, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके क्रिया को या एडवर्ब को इन सारी वर्ड से ऐड कर देते हैं, देन दीज आर द एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, नाउ स्टूडेंट्स रीड द फर्स्ट एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज द टी इज रैदर हॉट. रैदर मीन्स अधिक. जो चाय है वो कैसी है, बहुत गर्म है. चाय कैसी है, चाय बहुत गर्म है. देन हॉट इज एडजेक्टिव. आपको याद है ना डेफिनेशन, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर वर्ब. तो जो एडवर्ब होता है ना वो किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और वर्ब की भी बताता है. देन हियर इज एडजेक्टिव. देन चाय क्या है, बहुत अधिक है. एंड रेदर इज रेदर हॉट मीन्स रेदर हॉट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना. ये क्या है, रेदर, रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. सेकेंड वन इज दैट द काउ इज ऑलमोस्ट यूजफुल, सॉरी द काउ इज मोस्ट यूजफुल. गाय क्या है, बहुत उपयोगी है. कितनी उपयोगी है, बहुत है ना. उसके क्वालिटी की, उसके जो क्वांटिटी है, उसके यूजफुल होने की जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत अधिक है. देन बहुत अधिक, मोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. मोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको. मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. जो क्रिया है ना, अदरवाइज जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो एडजेक्टिव है, उसे कितने डिग्री में यूज किया गया है, कम या ज़्यादा. जब कम भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है. जैसे ये जो चाय है वो बहुत गर्म भी हो सकती है और कम गर्म भी हो सकती है ना. तो उसकी जो मात्रा डिपेंड करती है जिस वर्ड पे, वो वर्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई होप एडवर्ब ऑफ डिग्री विल ऑल्सो क्लियर टू यू. फिफ्थ वन इज दैट एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका. मैंने आपको बताया मैनर मीन्स तरीका. जैसे मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट एग्जाम्पल में ही कि आई राइट स्लोली, मैं धीरे धीरे लिखती हूँ. तो मैं लिखती हूँ, लिखना क्या है, मेरा वर्ब है ना. लिखना वर्ब है, एक्शन वर्ड है. लिखना एक एक्शन है और उस एक्शन को किस मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है, देन एक्शन परफॉर्म्स इन स्लोली मैनर. देन दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. फर्स्ट रीड अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन वॉट मैनर एन एक्शन इज डन. तो एडवर्ब ऑफ मैनर ये हमें बताता है कि कैसे या किस तरीके से किसी क्रिया को किया गया है. जस्ट लाइक क्लियरली, किसी चीज को आप साफ साफ कर रहे हो. ब्रेवली, बहुत बहादुरी से कर रहे हो. श्योरली, निश्चित तौर पे कर रहे हो. फास्टली, जल्दी जल्दी कर रहे हो. स्लोली, धीरे धीरे कर रहे हो. लाउडली, तेजी तेजी से. वेल, अच्छे से. हार्डली, मुश्किल से. साउंडली, आवाज के साथ. ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता से. etc एटसेट्रा. एंड दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर. इज दैट क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज राज राइट स्लोली. जैसे मैंने आपको बताया आई राइट स्लोली, इन द सेम वे द अनदर एग्जांपल इज राज राइट स्लोली. तो राज क्या करता है, धीरे धीरे लिखता है. देन राइट, राइट इज वर्ब, राइट इज वर्ब. अब ये राइट करने का जो तरीका है वो कैसा है, वो स्लोली है. स्लोली इज द मैनर. ये क्या है, तरीका है. देन स्लोली, स्लोली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. इज दैट क्लियर. आप स्लोली को अंडरलाइन करोगे और इसके नीचे लिखोगे एडवर्ब ऑफ मैनर. इज दैट क्लियर. ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड एग्जाम्पल इज द चाइल्ड स्लैप्ड साउंडली. मीन्स जो बच्चा है वो कैसे सो गया, वह साउंडली मतलब सोते समय खर्राटे लेकर सो गया. ठीक है, तो उसके सोने का तरीका कैसा हुआ कि वो साउंडली सोता है. उसकी नाक बजती है. साउंडली मीन्स खर्राटे लेके सोना. तो उसके सोने का एक तरीका हो गया. वो कैसे स्लीप करता है, वो कैसे सो गया, वो साउंडली सो गया. देन स्लैप्ड इज द वर्ब. एंड उसके वर्ब का एक तरीका हो गया, वो कैसे सो गया, साउंडली मीन्स खर्राटे लेकर सो गया. देन दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर.
Sixth one is that adverb of affirmation and negation. Affirmation means क्या होता है, just like पॉजिटिविटी, इसमें क्या होगा, चीज़ें पॉजिटिव होगी, और निगेशन में क्या होता है, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, निगेटिव. ये क्या होता है, निगेटिव होता है. निगेशन मीन्स सकारात्मक एंड नकारात्मक. एडवर्ब ऑफ निगेशन, सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन बताती हूँ. एडवर्ब ऑफ निगेशन सोज असर्शन एंड डेनियल ऑफ स्टेटमेंट. देखो, जो आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, ये क्या बताता है, आपको असर्शन बताएगा, मीन्स स्वीकृति, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना. अफर्मेशन में क्या होता है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, असर्शन करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. और निगेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को डेनियल करते हैं, मीन्स उसको इनकार कर देते हैं. ठीक है, तो किसी सेंटेंस में अगर किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, हाँ या यस में जवाब दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. इज दैट क्लियर? एंड यदि किसी सेंटेंस में किसी चीज को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उस चीज को डेनियल कर देते हैं, मीन्स इग्नोर करते हैं, मना कर देते हैं, जस्ट लाइक थ्रू द वर्ड नो एंड नेवर, एंड दीज आर द निगेशन. इज दैट क्लियर? सच एज एडवर्ब ऑफ निगेशन के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जस्ट लाइक नो एंड नेवर, एज आई हैव टोल्ड यू, एंड यस एंड श्योरली इज द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. सो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट आर यू वेल. किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप ठीक हो, तो आप क्या बोलोगे, येस आई एम, हाँ मैं ठीक हूँ. देन यहाँ पर जो येस है ये एडजेक्टिव है. क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वालिटी क्या हो गई कि हाँ. और जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड, किसी एडजेक्टिव वर्ड में हम लिखते हैं, जब आप एडजेक्टिव मेंशन करते हो येस और नो, तो उसके बाद हमें कामा लगाना क्या होता है, कंपल्सरी होता है. इज दैट क्लियर? तो आर यू वेल, क्या आप ठीक हो, येस आई एम, हाँ. देन हाँ इज एडजेक्टिव, हाँ मैं ठीक हूँ. देन दिस इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. दिस इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, एंड दिस इज द थर्ड, दिस इज फोर्थ. सेकेंड एग्जाम्पल इज हैज ही गॉन टू मुंबई. क्या वह मुंबई जा चुका है? देन आंसर इज सर्टेनली, मीन्स निश्चित तौर पर जा चुका है, एकदम कंफर्म है वो. तो यहाँ पर भी चीज क्या है, एकदम पॉजिटिव सेंस में है. देन दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, AFFIRMATION, अफर्मेशन, adverb of affirmation. And next one example is that will you help me. क्या आप मेरी मदद करोगे? No, never. उत्तर में क्या है, रिप्लाई क्या मिला, no, and no is adjective, and after adjective we have to mention comma. Okay, this is compulsory. I have told you, no या yes कभी जब adjective words में रोल अदा करते हैं तो उनके बाद हमें कामा जरूर लगाना होता है. Okay, no नहीं, कभी नहीं. Then answer is negative. Then this is the adverb of negation because there is no and never. Then we have to underline no, never, and these are the adverb of negation. Is that clear? And last one example is that are you upset. क्या आप दुखी हो, आप परेशान हो? No, I am not. नहीं, मैं नहीं हूँ. Then answer is negative, and this is also adverb of negation. Is that clear? So students, now I have told you about adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of degree, adverb of manner, adverb of affirmation and adverb of negation. मैंने आपको 7 types explain किए हैं adverbs के. Is that clear? Now I will explain you what is adverb of reason. Reason means कारण, means जहाँ किसी एक्शन का कुछ रीजन होता है वहाँ क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन. सो कम ऑन द पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. देन एडवर्ब ऑफ रीजन tells the reason of an action. As I have told you that एक्शन के पीछे क्या कारण हो सकता है.
जहाँ किसी कारण की बात होती है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर है आपको? सच एज, जैसे सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, हेंस अतः, दस इसलिए, etc. Okay? Examples. Now I will explain you what is adverb of reason through examples. And our first example is she spoke slowly. उसने धीरे धीरे बोला, so I could not hear. इसलिए मैं नहीं सुन सकी। ठीक है, मैं नहीं सुन सकी। क्यों नहीं सुन सकी? इसके पीछे एक रीजन है ना कि उसने धीरे धीरे बोला। अगर वो तेज तेज बोलती तो मैं सुन लेती, है ना? तो मैं नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि उसने धीरे धीरे बोला। तो मेरे न सुनने का एक यहाँ पर रीजन है। आपने देखा ना, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और उनके बीच में एक रीजन बना हुआ है। देन दिस रीजन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। इज दैट क्लियर? तो मेरे न सुनने का एक रीजन हुआ ना, एक कारण निकला कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बोला। Is that clear? So next example is Sakshi has lost her purse. Therefore she is sad. Sakshi is sad. Sakshi, she is sad. वह उदास है। क्यों? Sakshi has lost her purse. साक्षी ने अपना पर्स खो दिया है। Therefore इसलिए she is sad. इसलिए वह क्या है, परेशान है। अब देखो, साक्षी परेशान है ना, तो उसके परेशानी का कोई कारण है। उसके परेशानी का क्या कारण है? क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया है। तो उसके सैड होने के पीछे एक रीजन है ना। देन बिहाइंड दिस एडजेक्टिव वर्ड, इस एडजेक्टिव का एक रीजन है। और रीजन क्या है कि साक्षी ने अपना पर्स खो दिया है। देन देयरफॉर आई हैव यूज्ड कलरफुल पेन to highlight the adverb of reason, and this is the adverb of reason. Is that clear? आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? So next one is that interrogative adverb. इंट्रोगेटिव वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता हो। इज दैट क्लियर? मीन्स इफ एनी सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क। इन द सिंपल वे आई गिव यू अ ट्रिक दैट इफ एनी सेंटेंसेस ends with a question mark, then there is interrogative adverbs. Okay? Interrogative adverb used for asking questions. मीन्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज हम इसलिए करते हैं जब कहीं प्रश्न पूछने की रिक्वायर होती है। ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी क्रिएट होते हैं जब किसी से कुछ पूछा जाता हो। जैसे मैं आपको पूछूंगी कि क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो ये प्रश्न हुआ, है ना? तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, इसलिए वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इज दैट क्लियर? सच एज, हम जैसे में आएंगे, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उसके एग्जाम्पल व्हेन, हाउ, what, where, how often, etc. मीन्स WH वर्ड से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, पता है ना? एंड इट्स विथ क्वेश्चन मार्क। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? एंड आफ्टर दैट आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क बिकॉज आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? देन दिस इज द इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट वन इज दैट, जैसे हाउ डू यू डू, हाउ से क्रिएट हो रहा है WH वर्ड से ना। हाउ मच डू यू एग्री विद मी, आप मुझसे कितने सहमत हो, आप मुझसे कितने सहमत हो? देन दिस इज ऑल्सो अ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे मैंने एग्री के लिए पूछा है ना कि आप मुझसे सहमत हो, तो कितने सहमत हो, ये मैं प्रश्न करके पूछ रही हूँ। देन दिस इज द इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आई होप आपको जितने भी एडवर्ब्स के टाइप्स मैंने बताए वो क्लियर हो गए होंगे। आई हैव ट्राइड टू द सिंपलेस्ट वे टू क्लियर यू व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज देयर काइंड्स, एंड इन द सिंपलेस्ट वे आई एक्सप्लेन देयर काइंड्स with examples and such as words. And our last point is that relative adverb. So last one type is relative adverb. रिलेटिव वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जोड़ना, रिलेट। जैसे आप बोलते हो कि मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हैं, तो रिलेटिव्स कौन होते हैं? जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह से रिलेटिव मीन्स जुड़ना। तो जहाँ पर सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं थ्रू द रिलेटिव एडवर्ब्स, दीज आर कॉल्ड
relative adverbs. Now read. Relative adverb, it modifies the verbs and at the same time join two sentences together. Means relative adverbs क्या करते हैं, वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स वर्ब्स की विशेषता बताते हैं और उसी समय उस विशेषता के थ्रू क्या करते हैं, वो टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं एक साथ. इज दैट क्लियर? सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, एटसेट्रा. अब आप ये मत सोचना कि ये तो WH वर्ड है एंड दीज आर द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. नो, बिल्कुल भी नहीं. मैंने आपको बताया ना, interrogative adverbs start with WH words and ends with question mark. But there are WH word comes in center of a sentence. Okay? So let's watch examples. There are some examples. First example is that this is the field. यह वह मैदान है. Where I play. आपने देखा दिस इज द फील्ड, यह मैदान है. आई प्ले, मैं खेलता हूँ. अब सेंटर में मैंने क्या रखा है, WH वर्ड. इज दैट क्लियर? दिस इज द फील्ड, यह वह स्थान है, यह वह प्लेस है, सॉरी यह वह फील्ड है जहाँ. वेयर मीन्स नॉट कहाँ, जहाँ. आई प्ले, जहाँ मैं खेलता हूँ. इज दैट क्लियर? मीन्स आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, जैसे दिस इज द फील्ड, यह मैदान है. आई प्ले, मैं खेलता हूँ. बट इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट किया गया है ना थ्रू द वर्ड वेयर. मीन्स जहाँ, यह वह स्थान है, यह वह मैदान है जहाँ मैं खेलता हूँ. इज दैट क्लियर? वेयर वर्ड ज्वाइंस टू डिफरेंट सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज दैट लेट मी टेल हाउ मैनी बुक्स ही हैज परचेस्ड. लेट मी टेल, मुझे बताने दो किताबें उसने खरीदी है. ठीक है. देन हाउ मैनी, हाउ मैनी क्या, मुझे बताने दो कि उसने कितनी किताबें खरीदी हैं. हाउ मैनी. ओके. देन हाउ मैनी इज द रिलेटिव adverb. Is that clear? When WH words join two sentences together, that is called रिलेटिव एडवर्ब्स. आपने देखा कि इसमें जो WH वर्ड है वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को टुगेदर एक साथ बांध दे रहा है, वो उन्हें एक में मिला देता है. देन दीज आर द रिलेटिव एडवर्ब्स. एंड वेयर इज ऑल्सो रिलेटिव एडवर्ब. आई होप माई related video of adverb will helpful for you, and I also hope that my video will helpful to understand adverbs and their kinds. And now the video is over. Dear students, if you have any confusion, please comment me, and don't forget to like my videos and subscribe my channel. Thanks for watching.